हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, जैसा कि आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अगर हमारा 75 मार्क्स है सीटेट में या फिर 82 मार्क्स है जनरल फीमेल, तो क्या वो पास मानी जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि 15 अक्टूबर के बीच में आप सभी को दोबारा से एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, बीपीएससी टीआरई 2.0। उसके लिए सीटेट जो है मैंडेटरी है, जिसका सीटेट पास होगा वही भर पाएगा। इसी वजह से जिसके भी नंबर कम आए हैं वो ज्यादा परेशान है, बिकॉज अगर आपका सीटेट ही पास नहीं हो पाएगा तो आप ना तो बीपीएससी की परीक्षा में बैठ पाएंगे, ना ही जो आने वाली परीक्षा है DSSB, ठीक है। प्लस आप किसी भी राज्य से होंगे वहां में भी वहां पर भी वैकेंसीज आए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 24 में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर में ये क्राइटेरिया कितना होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर 75 नंबर अगर आपके हैं या फिर आपका 82 मार्क्स है तो भी आप पास माने जाएंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, चैनल में बने रहें। देखिए, आपको पता है कि सीटेट की आंसर की आई, उसके बाद से चैलेंज करना था आपको। आपने भी बहुत सारे चैलेंज किए होंगे, मैंने भी किया है, मैंने टेलीग्राम एंड यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 4-5 क्वेश्चंस पे चैलेंज कर दें तो वो उस क्वेश्चंस को मान लें, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपने जिस क्वेश्चंस पे चैलेंज किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, सीटेट में। क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा हुआ था कि सभी को एक एक मार्क्स मिले थे, बट इस बार देखते हैं क्या होता है। बट वो तो चलो ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस चैलेंज किया होगा, आपने क्या प्रूफ लगाया होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल सीटेट में जिसके कम नंबर हैं, क्या वो पास माने जाएंगे, क्या वो आने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जो है मेनली हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर में 75 एंड 82 इस पे कैसे पास माना जाता है। देखिए, सीटेट आपको पता है सेंट्रल लेवल पे होता है। अगर आप सीटेट को पास कर लेते हैं तो आप किसी भी राज्य में किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के योग्य माने जाते हैं। और मेनली अगर आपके भी स्टेट में कोई वैकेंसीज आती है, वहां पर भी आप एलिजिबल होंगे अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों के बहुत अच्छे खासे नंबर आए हैं, कुछ लोगों के नंबर 75 आ चुके हैं। जनरल फीमेल जो कि खास तौर पे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि हमारे 82 हैं। पिछली बार की वैकेंसीज में जो कि बीपीएससी ने कराया था उसमें 82 नंबर था, जिसका भी जनरल फीमेल वो पास मानी गई थी। तो क्या ये सच है, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आप कैसे जो है पास माने जाएंगे। आप जनरल फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं, PH हैं, OBC हैं। आने वाली बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर आपके नंबर 75 हैं, 82 हैं, फिर भी आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आपको जो है उन्होंने प्रोवाइड किया था नोटिस, जिसमें सीटेट और बीटेट के मार्क्स भी लिखे गए थे, वो भी मैं साथ में लगा दूंगी, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए कि उन्होंने कितने मार्क्स वालों को एलिजिबल किया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में सीटेट की सर्टिफिकेट को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आप जनरल से हैं और मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ना तो अपने राज्य में ना ही किसी और राज्य में। तो इनको तो 90 नंबर हर हाल में लेकर आना है, मतलब कि 60% अगर आपके हैं तो आप पास माने गए हैं। बट जनरल फीमेल के साथ खास तौर पे बिहार में जो है आरक्षण मिलता है महिलाओं को। आप जानते हैं कि बिहार में भी 50% जो सीट है वो रिजर्व किया गया है फीमेल को। साथ में यहाँ पर सीटेट में जो फीमेल है, अगर उनके जनरल फीमेल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरल फीमेल का अगर आप देखें, चाहे आप सीटेट में देखो, अपने राज्य में देखो, किसी भी राज्य में देखें, तो वहां पर मेनली क्या होता है ना कि जनरल फीमेल को भी 90 नंबर ही लेकर आने होते हैं। बट बिहार में जैसा कि आपको पता है महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो यहाँ पर जनरल फीमेल को 55% लेकर आना है। अगर आपके नंबर 82.5 हैं, और बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर आरक्षण मिलता है, और नोटिस में भी क्लियरली लिखा था, जो बीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत सारी ऐसी जनरल फीमेल हैं जिनका 82 नंबर था, फिर भी वो फॉर्म जो है अप्लाई किए। 82.5 मतलब 83 के आसपास। तो अगर आप जनरल फीमेल हैं और आपके 83 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप बैठ सकती हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा ये बिहार की बात है, अदरवाइज पूरे स्टेट में ही, आपके भी स्टेट में 90 नंबर ही माना जाता होगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं। बट जिन्होंने बिहार की इस बार परीक्षा में जो फॉर्म अप्लाई किए थे उन्हें भी अच्छे से पता है कि वो 83 पे भी अप्लाई करनी है। तो ये फीमेल के साथ है, बट मेल को 90 नंबर ही लेकर आना है। ओबीसी का तो आप जानते ही हैं, ओबीसी तो 82.5 होता ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ओबीसी का। बट मैंने जनरल फीमेल का इसलिए जानबूझ के बताया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल फीमेल से बिलोंग करती हैं, उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो इतने नंबर पर भी अप्लाई कर सकती हैं। अब ये तो ओबीसी का तो आपको पता ही है कि अगर आप अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका 82 नंबर है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर एक चेंज है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ।
आप SC से हैं, ST से हैं, आपको पता है कि SC ST को भी 82 नंबर लेकर आना होता है, बट बिहार में फिर से मैंने बोला SC ST PH को 75 मार्क्स यानी कि 50% पे भी योग्य माना गया है। तो अगर आप SC हैं, आप ST हैं, PH हैं, आपके 50% देखिए 150 का अगर आप 50% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 75 मार्क्स बनेंगे। तो अगर आपके 75 मार्क्स हैं तो आने वाली बिहार की परीक्षा में आप बैठ जाएंगे, आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। देखिए ये सीटेट और बीटेट, आप जानते हो कि बिहार में बीटेट की परीक्षा होती है, ठीक है। तो बीटेट में इतने ही मार्क्स माने गए थे, तो वहां पे उन्होंने बीटेट सीटेट इक्वल ही तो है, ये भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट ये स्टेट का है, ये सेंट्रल का है। तो इन्होंने बोला कि सीटेट में अगर आपके इतने भी नंबर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और, आप जानते हो कि सीटेट के अकॉर्डिंग जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 90 नंबर लेकर आना होता है। अगर 90 नंबर्स नहीं आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग फेल माने जाते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट तो नहीं आएगा, बट फिर भी जो आपके मार्कशीट है उसके बेस पे इन लोगों ने अप्लाई किया था। तो ऐसा हुआ है बिहार में। अब आप कहेंगे कि अब आप सोचेंगे कि क्या आपके स्टेट में भी ऐसा हो सकता है कि SC ST को 75 मार्क्स पे भी जो है एलिजिबल किया जाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो अपने जो है राज्य के लोगों को, राज्य के निवासियों को आरक्षण देते हैं, बट मेनली अगर आप ऐसा देखें तो ये जो 90 82 का जो क्राइटेरिया है, आपको जनरल से है तो सीधे मेल फीमेल 19 मार्क्स, OBC SC ST 82 मार्क्स। बट ये मैंने आपको बिहार का इसलिए समझाया है क्योंकि अक्टूबर में आने वाली भर्ती परीक्षा में आप मुझे बताइए कि आप जनरल फीमेल से हैं, SC ST से हैं, तो क्या आपके 75 मार्क्स और 83 मार्क्स हैं या नहीं, या फिर इससे भी कम है। क्योंकि देखो अगर आप SC ST PS से हैं और अगर आपके 74 भी बन रहा है ना, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम फीमेल के साथ है, अगर आपके 81 मार्क्स आ गया, जनरल फीमेल से हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको 82.5 मार्क्स ही चाहिए। तो कमेंट करके बताओ आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वैसे रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता ही है कि सितंबर के लास्ट में, और देखते हैं कितने मार्क्स बढ़ते हैं। अगर 1 या 2 नंबर से जिनका अभी भी रुक रहा होगा, मे भी कुछ चैलेंज, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है, अगर उसमें से किसी का भी एक्सेप्ट हो जाता है, जो प्रूफ लगाया है वो वैलिड होगा, तो सीटेट एक या फिर 2 नंबर, इससे ज्यादा तो कभी बढ़ाया नहीं है, 1 नंबर भी बढ़ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर 1 मार्क्स से किसी का रुक रहा होगा, 1 मार्क्स जैसे ही बढ़ता है तो आने वाली BPSC TRE 2.0 में आप आराम से जो है एलिजिबल हो जाएंगे और ये परीक्षा भी दे देंगे और आपको नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि विदाउट सीटेट आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे 75 हैं, 82 हैं, हम जनरल फीमेल से हैं, SC ST PS से हैं, हमको मौका मिलेगा क्या बिहार में। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पर आरक्षण मिलता है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। और अगर आपको डिजी लॉकर के बारे में भी जानना है, क्योंकि सीटेट का सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर पे ही आएगा और आपको पहले से ही डिजी लॉकर बना लेना है, तो आप मुझे प्लीज बताना, क्योंकि डिजी लॉकर से ही सारे मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना होता है और वो एक तरीके से आपका ओरिजिनल ही है। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से रजिस्टर करना होता है, देन आप आराम से अपना डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।